राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और स्वागत है आपका द सनराइजर्स एजुकेटर्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स के बारे में, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में और इन्वर्स की और ट्रेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि कितने टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं, और अगर समय बचा तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, 1 2 3। चलो, मैं देख रहा था यार कहीं मैंने रिकॉर्डिंग बंद मतलब शुरू ही ना की और मैं बोलना चालू कर दिया। होता है कभी कभी, ऐसा हो चुका है मेरे साथ। हमने 2 प्रकार के मैट्रिक्स तो पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, एक है स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरी है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों को तो हम देख चुके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्केलर मैट्रिक्स। देखो, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है दोस्त? जिसके में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हों वो नॉन ज़ीरो हों, बाकी सारे एलिमेंट्स वो ज़ीरो हों। जैसे 2 0 0 0 1 0 0 0 5। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल ये वाली है, इसी में ही सिर्फ और सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो ज़ीरो हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। अब कैसे स्पेशल केस है? देखो, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि इसमें भी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होते हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं, लेकिन सारे के सारे सेम होते हैं। जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, देखो है इसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो, लेकिन इसमें स्पेशल बात ये है कि ये जो है हमारी जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, वो सारे के सारे बराबर हैं। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो एक बात कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन में लिख लो, एक प्रकार एक लाइन में डेफिनेशन में लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन में लिख लो इसको। स्केलर मैट्रिक्स is a diagonal matrix whose all diagonal elements are equal। ठीक है, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा,
और यहाँ पे तुम एक और चीज़ लिख सकते हो पॉइंट इसी में कि स्केलर मैट्रिक्स इज a special case of diagonal matrix। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये तो यार पता ही होगा सबको, इसमें भी थोड़ा बहुत भी एक बार भी अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा है 11th-12th में उसको तो इसके बारे में पक्का पता होगा। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा वाला नाम है ना इसका यूनिट मैट्रिक्स, इसको याद रख लेना क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना जल्दी से यूनिट मैट्रिक्स दे देगा और आपके पास में आपको आ नहीं रहा होगा फिर भी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार ये यूनिट मैट्रिक्स क्या, हमने तो नाम नहीं सुना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम है। ठीक है, अच्छा क्या होते हैं भाई ये होते हैं, ठीक है, ये भी देखो डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। कैसे? इसमें भी क्या होता है कि सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो होते हैं हमारे। ठीक है, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो नॉन ज़ीरो होते हैं, लेकिन जो वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, फिर से सुनो, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स वो नॉन ज़ीरो होते हैं, लेकिन जो वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं 1 1 1 1। ठीक है, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो है हमारा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को 2/2 के फॉर्म में लिखोगे 2/2 तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, समझ रहे हो? 4/4 की लिखोगे 4/4 हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है सारे, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं और वो सारे के सारे किसके बराबर हैं? 1 है। ठीक है, तो वो हो जाती है ऐसी मैट्रिक्स अगर दी है तो ये मैट्रिक्स हो जाती है हमारी कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलो इसको हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है यार, वैसे मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ना, प्रॉपर नोट्स बन जाता है तो अच्छा लगता है थोड़ा रिविजन करने में। ठीक है, और इसको भी आप कह सकते हो कि ये भी जो है स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स का। A square matrix in which all non-diagonal elements are 0 and all diagonal elements is equal to 1। ठीक है, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 0 0 1 2/2 फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3 फॉर्म में। ठीक है, 3/3 के फॉर्म में। ओके, और इसको भी तुम ये लिख सकते हो कि स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है ये।
ठीक है। अच्छा ओके, चलो ये हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान, ठीक है प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान, लेकिन फिर भी मैं बताऊं। दोस्तों तीसरा अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, एक मिनट, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है a इंटू आई करो या i इंटू ए करो, सब बराबर होगा a के, ठीक है। मतलब कि कोई मैट्रिक्स a है, उसको तुम i के साथ में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। i यहाँ पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप a के साथ मैट्रिक्स a के साथ में मल्टीप्लाई करो, दोनों केस का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वही मैट्रिक्स a निकल के आएगी, ठीक है। तो इससे पता चलता है एक कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि I जो है ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। I जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसी आइडेंटिटी जिसको कि अगर हम किसी के साथ में मल्टीप्लाई करें तो जिसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही निकल के आए। जैसे यहाँ पे क्या है कि I को हम A को I के साथ में मल्टीप्लाई करें या फिर I को हम A के साथ में मल्टीप्लाई करें, अल्टीमेटली हमको मिल क्या रहा है? A ही तो मिल रहा है। तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या मिला हमको? 2 ही तो मिला। तो यहाँ पे 1 हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। चलो अरे यार, ठीक है, ओके। अब दूसरा बात करेंगे। दूसरा है I की पावर n इज इक्वल टू I। इसका मतलब क्या है? I का आप कुछ भी कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप कुछ भी कर लो, स्क्वायर निकाल लो, क्यूब निकाल लो, पावर 4 निकाल लो, पावर 5 निकाल लो, जितना भी पावर आप निकाल लो, हमेशा वो सॉल्व करने के बाद में निकल के आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही। ऐसे आपने 3/3 की ले लिया है, 3/3 की ले लिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ले लिया। अब इसका मान लो आपने निकाला 5, सॉल्व करोगे यही आएगा, समझे, यही आएगा निकल के, यही वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 3/3 की, ऑफ ऑर्डर 3/3, समझ रहे हैं। तो I की आप जितनी भी पावर रख लो, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली वो निकल के आएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, आप I का इन्वर्स भी निकालोगे तो भी वो बराबर आएगा I के ही। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आप निकालोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही निकल के आएगी। मान लो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हो, उसका इन्वर्स निकालोगे तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हो, उसका इन्वर्स निकालो तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, चौथा और लास्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है 1, ठीक है। ले लो, करके देख लो।
2/2 की ले लिया, 1 ले लो, छुपाओ, क्या बचा 1, ये तो 0 ही है तो कुछ भी ले लो, छुपा लो, इंटू 0 तो क्या है 1। 3/3 की भी लोगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, चलो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, हमने कितनी पढ़ी है, 2 पढ़ ली ना। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग नल मैट्रिक्स के बारे में। तीसरी हमारी मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये नल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0, whose all elements are 0 is known as null matrix। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों उसको हम लोग कहेंगे नल मैट्रिक्स। एंड ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक है, अच्छा जैसे 0 0 0 0 2/2 की नल मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 2/3 की नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जिसके सारे एलिमेंट 0 उसको कहेंगे हम लोग नल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, 2 ही प्रॉपर्टी हैं यार। देखो ये प्रॉपर्टी बताने का मतलब ये है ना कि कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लेता है, आपके पास में लिखा होगा एक जगह पे तो कम से कम आप एक नज़र देख तो लोगे। तो देखो आप किसी मैट्रिक्स ए में नल मैट्रिक्स को ऐड कर दो। ठीक है, नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये मैं भूल गया था, सॉरी। तो किसी भी मैट्रिक्स ए में आप नल मैट्रिक्स को ऐड कर दो, या फिर किसी नल मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ए को मैं ऐड कर दो, आएगा क्या, निकल के ए। तो ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि जो नल मैट्रिक्स है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी, क्या है भाई, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको ऐड करो निकल के वही चीज़ आ जाए। ठीक है, किसी भी चीज़ में उस आइडेंटिटी को ऐड करोगे तो निकल के वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे 3 + 0 क्या आया 3, 0 क्या हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, चलो ठीक है। और दूसरा एक तो आप समझ ही जाओगे, लेकिन अगर मान लो कि 2 मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स को आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो वो निकल के क्या देता है हमको, नल मैट्रिक्स निकल के दे देता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, 4th है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कौन सी मैट्रिक्स होती है भाई, क्या होता है इसमें, आओ समझते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक है हमारी मैट्रिक्स 3/3 की, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट वो
0 होंगे और ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म है अपर ट्रायंगुलर में कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो 0 होंगे ही होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऊपर वाले 0 हो भी सकते हैं, जैसे ये वाली मैट्रिक्स मान लो ले लो 3 6 7 0 0 0 बोल लिया, यहाँ पे 0 लेकिन यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं हुई? बिल्कुल हुई भाई। क्यों? क्योंकि जो मेन कंडीशन हमारी मेन कंडीशन है वो ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए, जो कि इस मैट्रिक्स में है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली एक और मैट्रिक्स देख लो 2 5 2 5 and 7 0 0 0 8 0 0। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हैं। ठीक है, 0 हैं। तो भाई ये हो गए हमारे अपर ट्रायंगुलर के एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसको एक डेफिनेशन करके लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है डेफिनेशन भाई? A square matrix in which all elements below principal diagonal are 0। ठीक है, and above principal diagonal may be 0 और नॉन 0। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 4 5 6 0 0 0 1 2 3। ठीक है, एक वो 0 वाला भी लिख लो 1 2 3 0 0 0 0 4 5। ठीक है, यह भी हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, समझ गए? डिनोट किससे करते हैं? यू से। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम लोग यू से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इसी का भाई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है? अपर वाले का उल्टा। क्या था अपर वाले में? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले 0 होते थे। इसमें क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। जैसे 1 2 1 0 0 0 गलत लिख दिया 3 4 5 0 0 0। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स 0, नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। स्क्वायर मैट्रिक्स whose elements above principal diagonal
is 0 and below 1 may be 0 और नॉन जीरो। देखो सारा ही अगर जीरो होगा, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो वो तो सिंपल सी एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई हमारी, हमने पढ़ा ही अभी, है ना। लेकिन नीचे का कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है आपका नॉन जीरो है, ऊपर के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो वो हमारी लोअर ट्रायंगुलर हो गई। ऐसे ही अपर में भी है, अपर में है नीचे के सारे जीरो, ऊपर का 1 2 जीरो हो गया, लेकिन एक भी एलिमेंट नॉन जीरो, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3 0 0 0 4 5 6। ठीक है, ओके, चलो तो ये हो गई हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए एग्जाम्पल से लिखा ना अपन ने। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा निकले बाहर 11th-12th के दुनिया से। ठीक है, अब थोड़ा निकले बाहर, क्या करें भाई, वो सब ज़रूरी है। इस लीनियर अलजेब्रा चैप्टर में मुझे यही चीज़ एक बहुत बड़ी नाटक लगती है कि आप कोई भी चीज़ लाइन से नहीं पढ़ा सकते। कुछ पढ़ाओगे तो उसमें कुछ बैकअप में दिया होगा बताने के लिए। अब जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ाई, एक की डिटर्मिनेंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। किसी को नहीं पता डिटर्मिनेंट कैसे निकलता, वो सोच रहा भाई डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं है। अब आप लोगों को मैंने बताया, मेरे हिसाब से जिसने पढ़ा होगा उसको इन्वर्स भी पता होगा, उसको डिटर्मिनेंट के बारे में पता होगा, तो वो दोनों प्रॉपर्टी के बारे में समझ गया होगा। समझ रहे हो? इसलिए जो है इसमें लाइन से पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। आगे किसी में दिक्कत नहीं है, ये लीनियर अलजेब्रा में ही जो है प्रॉब्लम है। लेकिन चलो आज वो ख़त्म हो जाएगी, आज के बाद ऐसा नहीं है, आज के बाद तो सब अब लाइन से ही है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि इसको ऐसे समझते हैं कि एक मैट्रिक्स ले लो जो कि है ए, है, इसका आपने निकाला स्क्वायर, ए स्क्वायर निकाला, तो ये जो ए स्क्वायर आया वो बराबर आ गया फिर से ए के। ठीक है, एक मैट्रिक्स लिया आपने ए, उसका आपने स्क्वायर ले लिया, तो वो बराबर आ गया उसी मैट्रिक्स के बराबर जिसका आपने स्क्वायर किया था। भाई अगर कुछ अलग आ जाता तो वो तो ठीक है, अलग ही चीज़ होती, लेकिन ये एक स्पेशल केस बन जाता है कि भाई एक मैट्रिक्स लिया, उसका स्क्वायर किया, वो अपने ही बराबर आ गया वो। तो ये जो होती है ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। कैसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस? कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ले स्क्वायर कर रहे हैं, वो अपने ही बराबर आ जाए, उसको हम लोग कहेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसको एक डेफिनेशन में लिख लो भाई, डेफिनेशन में लिख लो। डेफिनेशन हो जाएगी, इफ ए स्क्वायर is equal to a, then a is known as idempotent मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो उसको हम लोग कहेंगे आइडेम्पोटेंट, तो ए कहलाएगी यहाँ पे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एक चीज़ जो है और देख लो, एक प्रॉपर्टी देख लो यहाँ पे इसकी होती है, दो प्रॉपर्टी हैं बेसिकली। अगर यहाँ पे दो मैट्रिक्स हम कंसीडर कर रहे हैं ए और बी, ठीक, ए और बी मैट्रिसेस, ओके, तो अगर हमने ए इंटू बी किया, वो बराबर आ गया बी के, हैं, ए इंटू बी किया, एक नई मैट्रिक्स निकल के आई, वो जो मैट्रिक्स आई वो बराबर हो गया मैट्रिक्स बी के, और बी इंटू ए किया, तो बी इंटू ए की जो मैट्रिक्स निकल के आई वो बराबर आ गई ए के। ठीक है, तो फिर देन ए स्क्वायर
इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये चीज़ होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसी के तरीके से, अगर ए इंटू बी किया वो बराबर आ गया ए के, और बी इंटू ए किया वो बराबर आ गया बी के, तो भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये चीज़ होती है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की ये दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, मैंने आपको बता दी। ठीक, अच्छा जी, चलो ठीक है। यहाँ पे ए और बी जो थी हमारी वो मैट्रिसेस थी, और ये हमने एक्सप्लेन कर दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के बारे में। ये इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या होती है? यहाँ देखो, अगर हमने ए स्क्वायर किया और वो बराबर आ गया आई के, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, उसका किया स्क्वायर और वो बराबर आ गया मैट्रिक्स आई के। ठीक है, तो अरे यार एग्जाम्पल नहीं लिखा ना हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, भूल जाता हूँ यार मैं भी। देखो सही बात नहीं लगती है मेरे को, रुक जाओ लिख रहा हूँ। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिख लो पहले, फिर इनवॉल्यूंटरी अगले से पढ़ो। एग्जाम्पल लिख लो, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये हमारी ए हमारी आइडेम्पोटेंट है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लेना, यही इसी के बराबर आएगा। इसका स्क्वायर निकाल के देख लेना, यही वाली मैट्रिक्स निकल के आएगी स्क्वायर करोगे तो। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना घर पे। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स को। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स 7th, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या होती है? एक मैट्रिक्स हमने लिया ए, उसका किया स्क्वायर, वो बराबर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, एक हमने मैट्रिक्स लिया ए, उसका हमने कर दिया स्क्वायर और वो बराबर आ गया आई के, तो वो हो गई हमारी क्या? इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन भी है। एक और डेफिनेशन ये है, अगर जो मैट्रिक्स ए है और उसी मैट्रिक्स का इनवर्स, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, उसका इनवर्स निकाला और वो दोनों बराबर आ जाए, तो भी हम मैट्रिक्स ए को बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, a matrix is said to be a involuntary matrix if a square is equal to I, या फिर a is equal to ए इनवर्स। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन हो रही हैं, दोनों में से कोई भी, तो हमारी मैट्रिक्स ए कहलाएगी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, देन
A is इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ए हो गए हमारी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। जैसे 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। ठीक है, इसका तुम स्क्वायर करोगे, निकाल के देख लेना, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स ही बनेगी है, क्योंकि आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, करके देख लेना आप। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर लो कि जो यूनिट मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो एक प्रकार की इनवॉलंटरी मैट्रिक्स ही है। कैसे कैसे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, क्या आई की कोई भी पावर निकालो आई के बराबर ही आता है, स्क्वायर निकालो तो आई के बराबर ही है। हम यहाँ पे किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर ही तो निकाल के देख रहे हैं, तो स्क्वायर निकालो तो आई के बराबर आया, तो एक प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स ही तो हुई। ठीक है, ये चीज़ होती है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स में, याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी, वो तुरंत मारने वाला होगा, इसमें समय चला जाएगा, करके देखोगे तो समय चला जाएगा, फिर तुरंत इसको एक पॉइंट लिख लेना, याद रखोगे तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर अंदर मार के आगे बढ़ जाओगे आप। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। भाई 8th सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है भाई, एक मैट्रिक्स लिया हमने ए, उसका करंट ट्रांसपोज, वो ट्रांसपोज करने के बाद में फिर से बन गया ए। ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स लिया हमने ए, उसका ट्रांसपोज किया और फिर से वो आ गया ए के बराबर, तो उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं in a symmetric matrix A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की। ठीक है, ये कंडीशन है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे पहले एग्जांपल लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2-3 कुछ पॉइंट्स हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड, उसको बताऊंगा मैं। ठीक है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है तो बहुत मदद मिलती है उसमें। देखो गेट में तो, मैकेनिकल में तो यार भाई ज़्यादातर तो क्वेश्चन आइगन वैल्यू से ही पूछे गए हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आइगन वैल्यू से ही पूछे गए हैं, लेकिन अगर जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज में ज़्यादातर या जो एक वो अपना ये PSC वगैरह पेपर करवाते हैं जिसमें मैथ्स आती है, उसमें ये प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन को बता जाते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल लिख लो, मैट्रिक्स ए है हमारी 9 2 3 2 -1 -8 3 -8 0। ठीक है, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, ये कर लो यार, इसको कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेगा। ट्रांसपोज निकालो इसका, क्या आएगा भाई, 9 2 3 2 -1 -8 एंड 3 -8 0 आया ना।
ए के ही बराबर, तो हुई ना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हो गई ना। चलो तो इतना सारा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाला जो है, ये जो एग्जांपल है इसको नोट डाउन करो, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। कैसे, क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट, या इसको ऐसे कर लो। पहला पॉइंट, A इंटू ए ट्रांसपोज, ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। पहले तुमने ए लिया, फिर उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया, ट्रांसपोज जो आया उसको तुमने उस ए के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, जो एक फाइनल मैट्रिक्स निकल के आई वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये कहने का मतलब है इसका। दूसरा पॉइंट है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2, ये भी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो फिर क्या होगा? नंबर 1, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये दोनों सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। ये दोनों सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। लेकिन ए इंटू बी और बी इंटू ए ये सिमेट्रिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे नॉट बी सिमेट्रिक, ठीक है। क्या कह रहा है इस पॉइंट में कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो फिर क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दोनों सिमेट्रिक होंगे, लेकिन तुमने अगर ए इंटू बी किया, एक मैट्रिक्स निकल के आई, अरे ए इंटू बी किया, एक मैट्रिक्स निकल के आई, ठीक है। फिर तुमने बी इंटू ए किया, ए इंटू बी, बी इंटू ए, मैट्रिक्स निकल के आई, ठीक है। तो ये कह रहा है ये दोनों सिमेट्रिक हो भी सकते हैं और सिमेट्रिक नहीं भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करोगे, ये दोनों जो मैट्रिक्स निकल के आएंगे वो हमेशा सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। इस बात की गारंटी है, ओके। चलो यार देखो, ऐसा है ना कि अब आप बोलोगे कि आप प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। ऐसा है ना भाई कि प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने का क्या है मतलब कि मैं एक एक का एग्जांपल दूँ तो फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा, और वो मतलब नहीं है किसी चीज़ का। ये प्रॉपर्टीज़ पहले से प्रूव है, तो इसका मतलब इसको हमको प्रूफ थोड़ी ना देखना, हम तो ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं यहाँ पे। तो इससे बढ़िया आप इसको एक जगह नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगा, आप वो हमारा जो गेट और EAC का चैनल है टेलीग्राम पे, उस पे जाना, अपना सनराइजर्स ऑफ गेट एंड EAC टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके जाना, वहाँ पे आपको शीट मिल जाएगी आज के लेक्चर से रिगार्डिंग, उसको जाके आप क्वेश्चन लगा लेना।
आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगी सारी प्रॉपर्टीज़। ओके, मैं इस वजह से नहीं लगा रहा हूँ, बस इतना विश्वास रखो जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई इसमें गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो एक चीज़ और है, एक प्रॉपर्टी और है, चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर A ट्रांसपोज A के बराबर है तो फिर A की पावर n भी सिमेट्रिक होगी। तुमने एक मैट्रिक्स को लिया A को, है उसका निकाला ट्रांसपोज, वो बराबर आ गया A के, है A वो बराबर आ गया मैट्रिक्स A के। यहाँ से पता चल गया कि A हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फिर A का तुम कोई भी पावर निकाल लो, स्क्वायर निकाल लो, क्यूब निकाल लो, 4 निकाल लो, 5 निकाल लो, 6 निकाल लो, वो भी जो मैट्रिक्स होके आएगी वो भी सारी सिमेट्रिक होगी। A स्क्वायर कर लो, A क्यूब कर लो, A की पावर 4 कर लो, ऐसे ऐसे जो भी मैट्रिक्स निकल के आएगी वो सारी की सारी सिमेट्रिक होगी। ठीक है, सारी की सारी सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो नोट डाउन आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ करनी, ये वाली लाइन को समझाने के लिए था। ठीक है, चलो हम लोग बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ये कौन सी थी यार, 8th पॉइंट था, 9th। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है भाई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आओ देखते हैं। अगर आपने एक मैट्रिक्स लिया A, उसका निकाला ट्रांसपोज, वो बराबर आ गया -1 के, तो हमारी जो मैट्रिक्स A है वो कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वो कहलाएगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर A ट्रांसपोज लिया वो बराबर आ गया -1 के, तो A इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1, तो A हो गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लो एक, A इज इक्वल टू 0, 3, 4, -3, 0, 7, -4, -7, 0। यहाँ पे A हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको करके देख लेना, आंसर आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, आपका जो है निकल के आ जाएगा। ओके, चलो कुछ पॉइंट्स देखने हैं, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर A ट्रांसपोज -1 के बराबर आया तो फिर A की पावर n बराबर होगा -1 की पावर n A की पावर n की। ठीक है, -1 की पावर n A की पावर n के बराबर होगा। ठीक है, माने मतलब यह है कि अगर A हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A की पावर n जो होगी वो ऐसे निकालोगे आप। ठीक है, अच्छा अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो फिर पॉइंट नंबर A की पावर n सिमेट्रिक होगी अगर n इवन है
और ए की पावर n स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर n ऑड है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई कि हमने चेक कर लिया, पहले a लिया, a का ट्रांसपोज दिया, वो -a के बराबर आ गया, तो हमको पता चल गया कि a हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमसे आगे पूछा है, हमको बोल दिया कि a की पावर n सिमेट्रिक होगी अगर n इवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप a² निकाल लो, a4 निकाल लो, a की पावर 6 निकाल लो, ये सारे के सारे जितने भी इवन पावर वाले होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। और जितने भी ऑड पावर वाले होंगे a की पावर 1, a की पावर 3, a की पावर 5, ये सारे के सारे जितने भी होंगे ये सारे के सारे स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, सारे के सारे हमारे क्या होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे आप लोग। चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो भाई हमारा हो गया सिमेट्रिक, हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और हमारा हो गया, अभी हमारे क्या बाकी है भाई, अभी हमारा बाकी है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नीलपोटेंट से पहले एक काम करो, कॉन्जुगेट वगैरह कर लेते हैं, कॉन्जुगेट कर लेते हैं उसको, नीलपोटेंट और सिंगुलर को बाद में कर लेंगे। ठीक है, कि इसी से थोड़ा सा रिलेटेबल है वो, तो इसलिए। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, लेकिन हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो भाई हम जानेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बारे में। मैंने इसका जिक्र अभी पहले भी किया था जब मैंने इन्वर्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको। ठीक है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे एक मैट्रिक्स दी है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे, एक मैट्रिक्स ए है, बोल दिया उसका कॉन्जुगेट निकालो, तो उसको ऐसे निकालेंगे, जैसे ट्रांसपोज में करते थे ना, एक मैट्रिक्स ए उसको ट्रांसपोज निकालो तो उसके ट्रांसपोज को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे बोल दिया एक मैट्रिक्स ए है उसके कॉन्जुगेट को निकालो तो ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ नहीं होता इसमें, कुछ नहीं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमको दे दी मैट्रिक्स 1 + i 9 + 2i 5 - 6i 7 - 8i, बोल दिया कॉन्जुगेट करो। ठीक है, कॉन्जुगेट जो होगा जहाँ जहाँ पे साइन है वो पलट जाएंगे। ठीक है, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - i, ये हो जाएगा 9 - 2i, ये हो जाएगा 7 + 8i, और ये हो गया 5 + 6i। ठीक है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, सीधा सा मतलब है साइन बदल जाता है उसमें, अगर आपने किसी भी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को ले लिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 3i 6, 5 + 4i एंड 7 - 2i, तो बोल दिया इसका कॉन्जुगेट निकालो, इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो यहाँ पे इन लोगों का तो साइन बदलेगा, लेकिन जो 6 है उसका साइन नहीं बदलेगा, उसका साइन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता। ये जो भी ऐसे वाले फॉर्म में लिखे रहेंगे ना, ऐसे वाले फॉर्म में, उनका ही सिर्फ और सिर्फ साइन बदलेगा। ठीक है, उनका ही सिर्फ और सिर्फ साइन हमारा बदलेगा। ठीक है, अच्छा, और इसको तुम एक और फॉर्म में कह सकते हो कि ऐसे कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, x + i भाई। तो देखो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन्हीं के तो साइन चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं
तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसका बीच में जो साइन है वो पलट जाता है हमारा, ठीक है। सिंपल शब्दों में ऐसे हो जाएगा, ऐसे बोलो उसको, ठीक है। अगर नॉर्मल कोई रियल नंबर लिखा हुआ है तो उसको तुम कुछ नहीं कहोगे, वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर हमारा कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो उसमें जो भी साइन है उसका बीच में अगर तुमने उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लिया तो उसका जो साइन है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इसको तुम लिख सकते हो कि अगर A इज इक्वल टू Aij m by n देन इज इक्वल टू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पिछले वाले लिख लो कोई भी, ठीक है। तो इसका जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जितने भी हैं उनका साइन बदल जाएगा, ठीक है। उनका साइन हमारा बदल जाएगा, ठीक। और जो रियल नंबर है वो एज इट इज रहेंगे हमारे, ठीक है। चलो अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या है भाई, ठीक है। अगर A और B, A बार और B बार ये दोनों कॉन्जुगेट हैं A और B के, ठीक है। क्या होगा फिर, पहली प्रॉपर्टी, किसी भी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का फिर से कॉन्जुगेट लोगे तो वो नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाएगी, जो जैसे पहले थी वैसी बन जाएगी वो, ठीक है। दूसरा, अगर तुम पहले दो मैट्रिक्स ए और बी है उनका प्लस करोगे फिर उसका कॉन्जुगेट लोगे, वो बराबर होगा इंडिविजुअल सम ऑफ दी इंडिविजुअल कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की, ठीक है। तीसरा, तुमने एक कांस्टेंट लिया, उससे एक मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसका कॉन्जुगेट लिया, तो वो बराबर होगा उस जो तुमने कांस्टेंट लिया उसके और इसके कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, जहाँ पे के जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। भाई कॉन्जुगेट तुम किसका ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही का तो कॉन्जुगेट ले सकते हो, ठीक है। तो के हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक और चीज़ है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी लिख लो, ये बराबर होगा ए के, अगर ए हमारी है रियल मैट्रिक्स, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा माइनस ए के, अगर ए हमारी है इमेजिनरी मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे भाई, कैसे 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 देखो भाई, रियल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, रियल मैट्रिक्स का कोई भी इमेजिनरी नंबर मौजूद ना हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद ना हो, जैसे ये 8 5 7 6, ये रियल, ये अपना जो है क्या है, ये अपना रियल मैट्रिक्स ही तो है सारे, ठीक है। अब इसका तुम कॉन्जुगेट लोगे, क्या साइन बदलेगा किसी को, नहीं बदलेगा, वही तो आएगा। साइन किसका बदल रहा था,
यहाँ पे रियल नंबर आ रहा था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसी का तो साइन बदल रहा था। यहाँ तो बदल, यहाँ तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, यहाँ तो कोई रियल नंबर है नहीं, उसका साइन ही नहीं बदलेगा। समझ रहे? तो यहाँ पे रियल मैट्रिक्स से मतलब ये, तो देखो वही चीज़ तो आई, क्या निकल गया यहाँ से, ए इज इक्वल टू ए। कंडीशन क्या थी, ए रियल मैट्रिक्स होनी चाहिए, हमने कंडीशन फुलफिल कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब ये ऐसे एग्जाम्पल ले लो उसका, ऐसे एग्जाम्पल ले लो इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है। देखो एक होता है इमेजिनरी, एक होता है प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का है सिर्फ और सिर्फ आई मौजूद हो, सिर्फ और सिर्फ आई मौजूद हो, ऐसी वाली नहीं, इसको तुम प्योरली इमेजिनरी नहीं बोलोगे, इसको प्योरली इमेजिनरी नहीं बोलोगे, इसको तुम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलोगे। प्योरली इमेजिनरी वाली हो गई ये 7i 6i i 2i, ये सारे के सारे देखो, सारे के सारे में आई है, कहीं पे भी रियल वाला पार्ट मौजूद नहीं है। तो जो रियल वाला पार्ट मौजूद नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स। तो ये बराबर है, मान लो ए के, तुम इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होगा, -7i -6i माइनस है -2i, ये तो हो जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, तो माइनस बाहर ले लो इसी के, तो क्या हो जाएगा, ये और ये है क्या, ए के बराबर है, तो ए के बराबर तो क्या हुआ, -a के बराबर आ गया। तो ये हुआ क्या हमारा, ये हो गया हमारा सेकेंड वाली प्रॉपर्टी कि प्योरली इमेजिनरी है, उसका तुम अगर वो लोगे तो वो माइनस ऑफ दी ए के बराबर होगा। ठीक है, चलो तो ये हो गई हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बारे में। 10 हो गई, 10 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, 11वीं हर्मिशियन मैट्रिक्स, 11वीं हो गई हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, अगर एक मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज लिया, वो बराबर आ गया उसके कॉन्जुगेट के। यहाँ पे तुम कहोगे ए जो है वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तुमने एक मैट्रिक्स लिया ए, उसका ले लिया ट्रांसपोज, वो जो ट्रांसपोज लिया हुआ मैट्रिक्स है वो बराबर हो गया उस मैट्रिक्स ए के कॉन्जुगेट के, तो उसको हम लोग कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है 1 2 + 3i 3 + i 2 - 3i 2 1 - 2i 3 - i 1 + 2i और 5। ठीक है, तुमने इसका लिया ट्रांसपोज, ले लो ट्रांसपोज है क्या होगा 1 2 - 3i 3 - i। ठीक है, फिर 2 + 3i 2 1 + 2i, फिर 3 + i 1 - 2i और 5। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका निकालेंगे कॉन्जुगेट, इसका ए का कॉन्जुगेट लो भाई, कॉन्जुगेट क्या होगा 1 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 2 - 3i, ये हो जाएगा 3 - i, ये हो जाएगा 2 + 3i, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 + 2i, ये हो जाएगा 3 + i, ये हो जाएगा 1 - 2i और ये हो जाएगा 5। ये कहीं ए ट्रांसपोज के बराबरी तो नहीं है, हाँ भाई है 1 2 + 3i, ये ले लो 1 1 2 - 3i 2 - 3i 3 - i 3 - i 2 + 3i 2 + 3i 2 2 1 + 2i 1 + 2i 3 + i 3 + i 1 - 2i 1 - 2i 5 5। क्या है ये, तो यहाँ से हो गया कि जो मैट्रिक्स ए है वो हमारी हर्मिशियन
मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, चलो ऐसे ही सिमिलरली स्क्यू हर्मिशियन भी हो गए। जैसे सिमेट्रिक था वैसी स्क्यू सिमेट्रिक था, वैसे ही ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन भी है। क्या होगा भाई हमारा स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा? ठीक है, क्या होगा कंडीशन स्क्यू हर्मिशियन की? बस बताओ। एक मैट्रिक्स है, उसका तुम ट्रांसपोज लोगे, वो बराबर होगा माइनस ऑफ दी ए कॉन्जुगेट के, देन A is an skew Hermitian मैट्रिक्स। A हो जाएगी हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल I 2 minus 3i 4 plus 5i माइनस, यार ये कैसे लिखा है, -2 minus 3i 0 2i -4 plus 5i 2i -3i। ठीक है, ये बराबर है इसके। चलो करते हैं, पहले निकालो इसका ट्रांसपोज। निकाल लो भाई ट्रांसपोज। क्या आएगा? I 2 minus 3i 4 plus 5i। ठीक है, -2 minus 3i 0 2i -4 plus 5i 2i -3i। ठीक है, सही है। अब क्या करो? अब करो कॉन्जुगेट निकालो, ए का कॉन्जुगेट निकालो। क्या हो जाएगा? -i 2 plus 3i, देखो 2 का साइन नहीं चेंज होगा, बीच वाले का होगा 4 minus 5i -2 plus 3i 0 -2i -4 -5i 2i एंड +3i। जितने भी रियल वाले हिस्से उनके उनका साइन जो भी है, प्लस है नेगेटिव है, वो सेम टू सेम रहेगा। जो हमारे इमेजिनरी वाले नंबर हैं उनका साइन हमारा चेंज होगा। मुझे ऐसे समझाना चाहिए था, तो सॉरी मैंने थोड़ा गड़बड़ समझा लिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी हो जाता है। चलो कॉन्जुगेट मैंने थोड़ा उल्टा समझा दिया। चलो देखते हैं दूसरी बार इसका करेंगे। तो ये हो गया। तो ये बराबर किसके हैं? अल्टीमेटली बराबर किसके हैं? ये बराबर आया है अगर तुम इसका माइनस कर दो, हैं माइनस कर दो, माइनस साइन अंदर ले जाओ, i -2i -3i -4i +5i -2i -3i 0 2i +4 +5i -2i -3i। ये बराबर किसके है? ये ट्रांसपोज के बराबर है। मैंने क्या किया? माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई किया और माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई किया और डायरेक्टली माइनस को मैं अंदर ले गया। ठीक है, अंदर ले गया तो देखो सिमिलर आया ए आई -2i ये इसके बराबर, 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 ये इसके बराबर। क्या हुआ भाई हमारा? क्या हुआ हमारा? ये होगा ना ए स्क्यू हर्मिशियन के बराबर। ठीक है, ठीक है। चलो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को। बस ज़्यादा नहीं यार, आई थिंक चार टाइप की मैट्रिक्स और बची है। फिर इसको एंड करेंगे, यहाँ पे एंड कर देंगे फिर। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे हम लोग उसको डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है।
कितना हो गया भाई हमारी 12 हो गई 13वीं। ये है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। A is an orthogonal matrix if A into A transpose is equal to I, या फिर A ट्रांसपोज इंटू A, ठीक है, ये दोनों I के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे A हमारी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, या फिर A इनवर्स बराबर आ जाए A ट्रांसपोज के, तो भी हम कहेंगे कि जो A है हमारी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन। A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। ए इंटू ए ट्रांसपोज किया y के बराबर आ गया, या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए किया y के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे ए हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। या फिर ए इनवर्स हमारा ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, तो भी हम कहेंगे कि ए हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो, ये हो गई हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे हम लोग 14th, जिसको कहते हैं हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन है A is said to be unitary matrix if A into A conjugate is equal to I is equal to A conjugate into A। तो हम कहेंगे जो हमारी A है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, या फिर A इनवर्स वो बराबर आ जाए A कॉन्जुगेट के, तो हम लोग कहेंगे कि हमारी A जो है वो है यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। हमारी A जो है वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल देख लो, A इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई 2 माइनस 1 प्लस आई बाई 2, 1 प्लस आई बाई 2, 1 माइनस आई बाई 2। ये जो है हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है। चेक कर लेना यूनिटरी मैट्रिक्स का, आपको पता चल जाएगा ये है कि नहीं, ठीक है। चेक कर लेना इसको करके, ओके। चलो, तो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, एक पॉइंट नोट कर लो, नोट। अगर मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B ये ऑर्थोगोनल या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B ये दोनों ऑर्थोगोनल है या यूनिटरी है, तो फिर A इंटू B, B इंटू A, A इनवर्स, B इनवर्स, ये सारे के सारे ऑर्थोगोनल होंगे या फिर यूनिटरी
होंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अगर ए और बी ऑर्थोगोनल है तो फिर ए बी बी ए इनवर्स बी इनवर्स ये भी ऑर्थोगोनल होंगे, या फिर अगर ए और बी यूनिटरी हैं तो फिर ए बी बी ए इनवर्स बी इनवर्स ये भी हमारे यूनिटरी होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। शायद आया है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद ये कहीं मैंने क्वेश्चन देखा है, पता नहीं आया है कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैंने कहीं क्वेश्चन देखा है इससे रिगार्डिंग, तो उसको याद रखना। ठीक है, अब हमारी बचती हैं 2 और मैट्रिसेस, बस उसके बाद में हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म हो जाएंगी। ये वाली कौन सी थी भाई, 14th। नंबर 15 आ जाओ भाई, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से पता चल रहा होगा, कुछ कुछ समझ में आएगा। कहीं इसमें ज़ीरो की तो बात नहीं हो रही है, जी हाँ ज़ीरो की बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है, क्या होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स में कि एक मैट्रिक्स है ए, तुमने उसका किया ए स्क्वायर, वो आ गया 0, तो तुम कहोगे ए जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स है क्लास 2 की या इंडेक्स 2 की। ठीक है, अगर तुमने एक मैट्रिक्स लिया, उसका ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आया, लेकिन ए क्यूब 0 आ गया, तो तुम कहोगे ए जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है क्लास 3 या इंडेक्स 3 की। ऐसे ही ए किया, ए स्क्वायर नॉट 0, ए क्यूब नॉट 0, ए की पावर 4 0, तो हमारी 4 जो मैट्रिक्स ए हुई वो निलपोटेंट हुई क्लास 4 या इंडेक्स 4 की। ठीक है, तो ये मतलब होता है हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स का। तो इसको अगर हम लोग एक लाइन में लिखना चाहें, एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स ए is said to be an nilpotent matrix if a की पावर x is equal to 0। ठीक है, a की पावर x is equal to 0 और x जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट इंडेक्स है जो कि a की पावर x को 0 बनाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मान लो तुमने लिया एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर किया नॉट इक्वल टू 0, ए क्यूब किया इज इक्वल टू 0, ए की पावर 4 किया नॉट इक्वल टू 0, ए की पावर 5 किया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला होगा उस इंडेक्स को तुम कंसीडर करोगे। यहाँ पे 5 छोटा है कि 3 छोटा है, 3 छोटा है, तुम कहोगे कि ए जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 3। ठीक है, 5 को नहीं कहोगे, 3 को बोलोगे। ये स्मॉलेस्ट इंडेक्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ओके, चलो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब कौन से इंडेक्स की है ये आपका होमवर्क है, आप लोग चेक करना। ठीक है, चलो हम लोग बात करेंगे नंबर 16 की, लास्ट वन, जो कि है सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो
सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको लिख लो, मैट्रिक्स A will be an singular matrix if determinant of A is equal to 0। गेट में क्वेश्चन आया था कि एक दे दिया था 3, 5, 7, 4, 5, 9, 6, x 8 है, बोल दिया था ये जो है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर शायद से कुछ चेंज हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन था ऐसे ही, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स है और पूछा था x की वैल्यू बताओ। तो सिंगुलर मैट्रिक्स से पता चल गया डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। डिटर्मिनेंट निकालो, फट से एक्सपेंड कर दो, x की वैल्यू हमारी निकल आएगी, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसको मैं सॉल्व करवाऊँगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो, अभी के लिए इतना समझ लो, जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं करवाऊँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 6। इसका तुम डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे वो 0 के बराबर ही आएगा, ठीक है। फाइंड करके देख लेना, पता चल जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको देख लो। नोट पहला, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो मैट्रिक्स कहलाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स कहलाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है, अगर मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है देन इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स है P, तुमको पता है वो है सिंगुलर है, सिंगुलर माने होता है उसका डिटर्मिनेंट होगा 0, और इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ P। तुम किसी भी चीज़ को तुम 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, उसको कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अल्टीमेटली उसका डिटर्मिनेंट 0 है, इसलिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो भाई लोगों, ये यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर कोई छूट गई हो भाई तो नीचे कमेंट में लिख के बता देना, इसको करवा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको करते हैं यहीं पे हम लोग एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट। सब तक के लिए राधे राधे, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।